कभी सोचा है क्यों कुछ दिनों में हम बिना किसी वजह के दुखी या चिड़चिड़े हो जाते हैं? या क्यों छोटी सी बात हमें अंदर तक हिला देती है, जबकि कभी बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी हम मुस्कुरा लेते हैं? असल में हमारी जिंदगी का रिमोट हमारे इमोशंस के हाथ में होता है। लेकिन सोचो, क्या हो अगर हम उस रिमोट को खुद कंट्रोल करना सीख लें? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, मास्टर योर इमोशंस, जिसे लिखा है थीबो मुरिस ने। ये सिर्फ किताब नहीं, एक रोड मैप है हमारी अंदरूनी दुनिया को समझने और उसे बेहतर बनाने का। वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा एक्शन प्लान शेयर करेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका पूरा दिन अच्छा जा रहा हो और अचानक एक छोटी सी बात आपकी मूड बिगाड़ देती है? किसी का रुखा जवाब, किसी की अनदेखी, या बस भीड़ में किसी का आपको टकरा जाना और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अब सोचिए, क्या वो घटना वाकई इतनी बड़ी थी, या फिर हमारे इमोशंस ने हमें उससे कहीं ज्यादा रिएक्ट करवा दिया? लेखक कहते हैं, हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले एक्चुअली लॉजिक से नहीं, इमोशंस से लिए जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने ही इमोशंस को ठीक से पहचानते नहीं हैं। मान लो, एक लड़का है, एरव, ऑफिस में मेहनती लेकिन चुपचाप रहने वाला। एक दिन उसके बॉस मीटिंग में उसकी बात काट देते हैं। आरव कुछ नहीं कहता, लेकिन उस पूरे दिन चुप रहता है। धीरे धीरे उसमें गुस्सा, हीन भावना और अनजाना डर पनपता है। लेकिन जब उसकी दोस्त उसे पूछती है, क्या हुआ, तो उसका जवाब होता है, कुछ नहीं, बस मूड खराब है। असल में उसे खुद नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन से इमोशंस चल रहे हैं। गुस्सा, अपमान, डर, या सब कुछ एक साथ। जब तक हम अपने इमोशंस को नाम नहीं देंगे, हम उन्हें समझ नहीं सकते, और जो चीज समझ में नहीं आती, उस पर काबू भी नहीं पाया जा सकता। यहाँ लेखक एक आसान टेक्निक बताते हैं। अपने इमोशन को वश में करने के लिए उसका नाम रखिए। जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को महसूस करें, 30 सेकंड रुकिए और अपने आप से पूछिए, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं? ये इमोशन मेरे शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है? जैसे सीने में टाइटनेस, गले में लंप, माथे में टेंशन। इस इमोशन का सोर्स क्या है? जैसे ही आप अपने इमोशन को लेबल करते हैं, गुस्सा, निराशा, डर या जलन, आप उसके ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर देते हैं। इमोशंस को लेखक एक बहुत सुंदर तुलना से समझाते हैं। इमोशंस मौसम की तरह है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी तूफान। लेकिन हम मौसम को कंट्रोल नहीं करते, हम सिर्फ उसके हिसाब से तैयार होते हैं। वैसे ही हमें अपने इमोशंस को पहचानना है, उनसे लड़ना नहीं है। अगर आपको पता है कि आज बारिश होने वाली है, तो आप छाता लेकर निकलते हो। वैसे ही अगर आपको पता है कि आप आज तनाव में हैं, तो आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हो। लेखक एक बहुत दिलचस्प पॉइंट बताते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ 4 से 5 इमोशंस ही पहचानते हैं, गुस्सा, खुशी, दुख, डर, प्यार। लेकिन असल में तो इंसानों के पास बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन, एम्बैरेसमेंट, गिल्ट, प्राइड, लॉन्गिंग, कंफ्यूजन, एनवी, होप। जितना बेहतर आपका इमोशनल वोकेबुलरी होगा, उतनी ही गहराई से आप खुद को समझ पाओगे। अब सोचो, अगर आप अपने हर इमोशन को सही समय पर पहचानना सीख जाओ, तो क्या आप अपनी जिंदगी के रिएक्शंस को बदल सकते हो? और अगर हमारी सोच ही हमारे इमोशंस को पैदा करती है, तो क्या उसे बदलना हमारे इमोशंस को भी बदल सकता है? ये जानने के लिए आगे हम बात करेंगे, सोच वर्सेस इमोशन, सोच और भावना का असली कनेक्शन क्या है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और बिना किसी वजह के आपको बुरा लग रहा है। आप उदास हैं, चिड़चिड़े हैं, बेचैन हैं। अब सवाल यह है, क्या ये फीलिंग्स अचानक आईं, या कहीं ना कहीं आपकी सोच ने इन्हें जन्म दिया? लेखक इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। आपके इमोशंस आपकी थॉट्स का ही परिणाम है। मतलब, आप जैसा सोचते हो, वैसा ही महसूस करते हो। मान लीजिए, एक लड़की है, नेहा। वो हर बार इंटरव्यू में जाते हुए सोचती है, मैं कभी सिलेक्ट नहीं होंगी, मुझ में कुछ कमी है। और गेस कीजिए क्या होता है?
उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, एंग्जाइटी बढ़ती है और उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। फिर रिजेक्शन आता है और वो सोचती है, देखा मैं सही थी। ये क्या हुआ? ये था एक थॉट इमोशन लूप, जिसे लेखक कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव रिजल्ट और फिर वही नेगेटिव थॉट दोबारा। लेखक न्यूरोसाइंस का भी जिक्र करते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमारे विश्वास के हिसाब से रियल है वर्ल्ड को फिल्टर करता है। अगर आप बार बार सोचते हो, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आपका दिमाग हर वो साइन ढूंढता है जो इस सोच को सच साबित करे। मतलब, आपका माइंड वही सच मानता है जो आप बार बार सोचते हो। लेखक एक सिंपल 3 चरण तकनीक बताते हैं, जिससे हम अपने थॉट्स की जड़ तक पहुंच सकते हैं। सोच को पकड़ो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? सवाल करो, क्या ये 100% सच है? पलट दो, इसका उल्टा क्या हो सकता है जो भी सच हो? मान लो, आपके मन में विचार आता है, मैं नाकाम इंसान हूं। अब सवाल पूछो, क्या मैंने कभी कुछ अचीव नहीं किया? फिर से विचार आया, मैंने कुछ मुश्किलों के बावजूद बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। अब सोचो, आपकी जिंदगी एक फिल्म है और इमोशंस उसके बैकग्राउंड म्यूजिक हैं, लेकिन असली डायरेक्टर कौन है? आपकी सोच। अगर आप डायरेक्टर का रोल किसी और को दे दोगे, जैसे बीते हुए कल, दूसरों की राय या कोई फेलियर, तो फिल्म कैसी बनेगी? आप हर इमोशन के पहले उस सीन को खुद सोचकर बना रहे हो। लेखक इसमें सटल हिंट देते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना सीखो। और इसके लिए सबसे कारगर तरीका है जर्नलिंग। हाँ, हम इस पर डिटेल में आगे बात करेंगे। अब सोचो, अगर आपकी सोच ही आपके इमोशंस को शेप देती है, तो क्या होगा अगर आप रोज अपनी सोच को लिखकर ट्रैक करना शुरू कर दो? क्या यह पॉसिबल है कि कुछ हफ्तों की कॉन्शियस जर्नलिंग से आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाए? जवाब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और जर्नलिंग, खुद को पहचानने की सबसे असरदार तकनीकें। इमेजिन करो, आप एक जंगल में हो और आपके हाथ में कोई नक्शा नहीं है। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कौन सा रास्ता सही है। बस यही हाल होता है जब हम खुद को नहीं जानते, जब हमारी जिंदगी ऑटोमेटिक मोड पर चल रही होती है, बिना ये सोचे कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेखक यहां कहते हैं, स्व जागरूकता भावनात्मक नियंत्रण की नींव है। मतलब, जब तक आप अपने अंदर के सिस्टम को नहीं पहचानोगे, तब तक बाहर की दुनिया से लड़ना बेकार है। आदित्य एक आम ऑफिस जाने वाला इंसान है। हर सोमवार उसे बहुत चिढ़ होती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि क्यों। कभी लगता है कि बॉस की वजह से, कभी लगता है कि काम बोरिंग है, कभी लगता है कि वो ही बेकार है। फिर एक दिन वो एक सिंपल चीज करता है। हर दिन 5 मिनट के लिए बैठकर लिखता है कि वो क्या महसूस कर रहा है और क्यों। 3 हफ्तों बाद उसे एक शॉकिंग पैटर्न दिखता है। हर बार जब उसे कोई असाइनमेंट अकेले दिया जाता है, वो चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे बचपन से अकेले काम करने से डर लगता है। उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगा। बस यही अवेयरनेस उसके लिए टर्निंग पॉइंट बनती है। जब तक आप रूट कॉज नहीं पहचानते, तब तक आप सिर्फ सिम्टम से लड़ते रहते हो। लेखक कहते हैं, जब आप अवेयर होते हो, आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हो। आप अपने इमोशंस को डायरेक्शन देना सीखते हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद को ऑब्जर्व करना बिना जज किए। अब सवाल उठता है, अवेयरनेस लाएं कैसे? जवाब है जर्नलिंग। और ये कोई फैंसी टास्क नहीं है। बस एक नोटबुक, एक पेन और रोज 5 से 10 मिनट चाहिए। यहां लेखक ने 3 पावरफुल जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स दिए हैं हर दिन के लिए। पहला है, आज मैंने क्या महसूस किया और क्यों? गुस्सा, उदासी, डर, पीछे क्या सोचती? दूसरा, आज मैंने किस थॉट को बार बार दोहराया? उदाहरण, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं। और तीसरा, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं? कोई एक थॉट, इमोशन या हैबिट जिसे मैं थोड़ा बेहतर कर सकूं। धीरे धीरे आपको अपने ही पैटर्न्स दिखने लगेंगे।
आप अपने दिमाग को एक आउटसाइडर की नजर से देखना शुरू करोगे। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। हम रोज आईना देखकर चेहरा साफ करते हैं, लेकिन अपने मन का आईना कब साफ करते हैं? जर्नलिंग वो आईना है जो आपके अंदर के धूल भरे इमोशंस और उलझे हुए थॉट्स को साफ करता है, ताकि आप खुद को साफ साफ देख सको। अब सोचिए, अगर रोज 10 मिनट खुद से बात करके आप अपने थॉट पैटर्न्स को पकड़ सकते हो, तो क्या यह मुमकिन है कि आप उन्हें बदल भी सको? क्या हम अपने दिमाग को एक नए सॉफ्टवेयर की तरह रिप्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब मिलेगा आगे। माइंड रिप्रोग्रामिंग कैसे करें, अपने दिमाग को नया रूप कैसे दें। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फर्क ये है, ये खुद को बार बार प्रोग्राम करता है। आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी भावनाओं के जरिए। लेखक कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले, तो पहले अपने माइंड का सॉफ्टवेयर अपडेट करना सीखो। और अच्छी खबर यह है, ये काम आप खुद कर सकते हो। आर्या एक इंट्रोवर्ट लड़की थी। स्कूल में सब कहते थे, ये तो बहुत शाय है, इसे स्टेज पर मत बुलाना। धीरे धीरे उसने खुद को यही समझा, मैं स्टेज पर नहीं बोल सकती। लेकिन एक दिन उसने जर्नलिंग में लिखा, अगर मैं हर दिन खुद से कहूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो क्या मैं बन सकती हूं? उसने एक नया रूल बनाया, हर दिन शीशे में देखकर खुद से 3 बार कहती, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरी आवाज मायने रखती है। पहले ये झूठ लगा, फिर धीरे धीरे उसका टोन बदला, उसका पोस्चर बदला, और कुछ महीनों बाद उसने पहली बार 100 लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया। जब आप अपनी सोच को दोहराते हो, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेखक का गोल्डन फॉर्मूला, थिंक, फील, एक्ट, रिजल्ट, बिलीफ, रिपीट। आप जैसा सोचते हो वैसा ही महसूस करते हो, जैसा महसूस करते हो वैसा ही एक्ट करते हो, जैसे एक्ट करते हो वैसा रिजल्ट आता है, जैसे रिजल्ट आते हैं वैसा ही बिलीफ बनता है, और ये पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हो, तो शुरुआत सोच को बदलने से होगी। एफर्मेशंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आप बार बार खुद से कहते हो। लेखक की सलाह है, ऐसे सेंटेंसेस बोलो जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे। जैसे, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं, मैं अपनी फीलिंग्स को समझता और संभालता हूं, मैं एक्शंस के जरिए अपना फ्यूचर बनाता हूं। इसे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले बोलो, जब माइंड सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। दिमाग और शरीर के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज 5 मिनट आंख बंद करके खुद को कॉन्फिडेंट, पीसफुल या सक्सेसफुल इमेजिन करते हो, तो आपका दिमाग उस नए अनुभव को सच मानने लगता है। जैसे एथलीट रेस से पहले जीत की कल्पना करते हैं, वैसे ही आप भी हर इमोशन, हैबिट या गोल को मेंटली रिहर्स कर सकते हो। नेगेटिव थॉट आए तो उसे रोको मत, बदलो। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा फेल करता हूं, मैंने फेल किया लेकिन मैंने सीखा, अब मैं बेहतर हूं। मैं बहुत निराश हूं, मैं इस मोमेंट में काम और अवेयर बनने की कोशिश कर रहा हूं। लेखक कहते हैं, दिमाग खाली जगह से डरता है। अगर आप नेगेटिव थॉट हटाओगे, तो पॉजिटिव थॉट से जगह भरो। आपका माइंड एक बाग की तरह है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के बीज को उखाड़ते हो, लेकिन कोई नए पॉजिटिव बिलीफ्स के बीज नहीं बोते, तो वही नेगेटिव थॉट्स के बीज दोबारा उगेंगे। हर रोज अच्छे विचारों की सिंचाई करो, तभी नए रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग को नए थॉट्स, नए विजुअल्स और नए वर्ड्स से भरे, तो क्या आप अपना पूरा बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट बदल सकते हैं? लेकिन एक और चीज है जो इस प्रोग्रामिंग को सच में एक्टिवेट करती है, एक्शन। तो आगे हम जानेंगे, द पावर ऑफ एक्शन। सोच बदलने से ज्यादा जरूरी है चलना शुरू करना। हम अक्सर सोचते रहते हैं, जब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब एक्शन लूंगा, जब मुझे मोटिवेशन मिलेगी तब शुरू करूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं, इमोशन एक्शन को जन्म नहीं देती, एक्शन इमोशन को जन्म देता है। मतलब, अगर आप बदलना चाहते हो, तो फील होने का इंतजार मत करो, काम करना शुरू करो। विनीत हर दिन यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखता था, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ता था,
लेकिन फिर भी खुद को स्टक महसूस करता था। एक दिन उसने अपने एक मेंटोर से पूछा, मैं हर चीज जानता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? मेंटर ने जवाब दिया, तू सोचता बहुत है, चलता कम है। पढ़ाई दिमाग से हो रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शरीर से आता है, एक्शन से। उस दिन से विनीत ने सिर्फ एक रूल बनाया, हर दिन एक छोटा स्टेप, भले ही डर लगे, मूड न हो या परफेक्ट प्लान न बना हो। 6 महीने बाद उसने अपनी पहली फ्रीलांस इनकम कमाई, हेल्थ इंप्रूव की और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा होना शुरू हुआ। नॉलेज सिर्फ कागज पर रहती है, जब तक आप उसे जमीन पर नहीं उतारते। लेखक का सिंपल रूल, एक्ट फर्स्ट, फील लेटर। जब भी आप निराश, डिमोटिवेटेड या फंसे हुए फील कर रहे हो, लेखक का फॉर्मूला है, माइक्रो एक्शन लो। कोई छोटा सा काम जो बस 2 मिनट ले, मोमेंटम बनने दो। जैसे ही आप शुरू करते हो, आपका दिमाग उसी एनर्जी में शिफ्ट होता है। इमोशंस खुद बदलते हैं, क्योंकि आपने खुद को हेल्पलेस से इन कंट्रोल की स्टेट में डाल दिया। जैसे कि अगर अपने आप में बुरा महसूस हो रहा है, तो बाहर वॉक पर निकलो। निराश फील कर रहे हो, तो टू डू लिस्ट बनाओ। आलस आ रहा है, तो बस 2 मिनट का टास्क से शुरुआत करो। हर बार जब आप एक्शन लेते हो, भले ही छोटा हो, आप खुद को एक नया सिग्नल देते हो, मैं वो इंसान हूं जो आगे बढ़ता है। लेखक कहते हैं, आप आत्मविश्वास को पाने के लिए इंतजार नहीं करते, आप काम करते हैं और इससे आत्मविश्वास पैदा होता है। आप खुश होने का इंतजार नहीं करते, आप आगे बढ़ते हैं और खुशी आपके पीछे आती है। सोचो, एक गाड़ी खड़ी है, आप उसका स्टीयरिंग घुमा रहे हो, क्या डायरेक्शन बदलेगी? नहीं। लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करती है, अब आप उसे मोड़ सकते हो। बस यही फर्क है सोचने और चलने में। डायरेक्शन क्लैरिटी के बाद नहीं आती, डायरेक्शन एक्शन से बनती है। लेखक एक पावरफुल डेली प्रैक्टिस बताते हैं, हर दिन जर्नल में सिर्फ एक सवाल लिखो, आज मैंने ऐसा कौन सा छोटा एक्शन लिया जो मेरी डिजायर्ड आइडेंटिटी के करीब मुझे ले गया? जैसे कि अगर मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, क्या मैंने आज किसी अनजान से बात की? अगर मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूं, क्या मैंने आज 10 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री काम किया? अब सोचिए, अगर हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस आपके दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, तो क्या होगा? अगर आप उस एक्शन में ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी की भावना भी जोड़ दें, क्या आपकी इमोशनल एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है? अब हम आगे समझेंगे, ग्रेटिट्यूड और इमोशनल एनर्जी, पॉजिटिव भावनाओं की असली ताकत क्या है। हम अक्सर सोचते हैं, मेरी फीलिंग्स तो मेरे हालात पर डिपेंड करती है, लेकिन लेखक कहते हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल करने की चाबी हमारे पास ही है और उसका सबसे आसान और सच्चा रास्ता है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। लेखक यहां एक कहानी से समझाते हैं। नेहा एक क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन एक फेज में उसका मोटिवेशन गिर गया। वो हर दिन वही सोचती, मेरे पास कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ नीरसता से भरा है, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी आदत शुरू की, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले बस 3 चीजें लिखती जो उसके दिन में अच्छी थीं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। पहले पहले उसे बहुत सोचना पड़ता था। अच्छा खाना मिला, कोई रैंडम दोस्त ने कॉल किया, आज खुद को थोड़ा शांत पाया। 3 हफ्तों में ही उसकी इमोशनल एनर्जी बदलने लगी। अब उसकी सोच थी, मुझे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं चाहिए, मेरी नॉर्मल लाइफ ही बहुत खूबसूरत है। जब आप आभार जताना शुरू करते हो, तो आपका फोकस कमी पर नहीं, भरपूरियों पर चला जाता है। आप जहां ध्यान देते हो, वही आपकी एनर्जी जाती है। अगर आप प्रॉब्लम पर ध्यान देते हो, आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर आप पॉसिबिलिटी पर ध्यान देते हो, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। ग्रैटिट्यूड यानी ध्यान को सही दिशा में मोड़ना। ये कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। हर सुबह या रात को 3 चीजें लिखो जो आपके पास हैं, जो आप महसूस कर पा रहे हो, जो आप अनुभव कर रहे हो। उन चीजों को सिर्फ सोचो नहीं, महसूस करो। थैंक यू को दिल से बोलो हर बार। लेखक एक सवाल पूछते हैं, आप दिन भर में किन इमोशंस में सबसे ज्यादा समय बिताते हो? क्या आप बार बार फ्रस्ट्रेशन, वरी या गिल्ट में फंसे रहते हो?
या आप शांति, उत्सुकता और उत्साह में ऑपरेट करते हो। इमोशंस आपकी इनर बैटरी हैं। हाई एनर्जी इमोशंस, ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, क्यूरियोसिटी। लो एनर्जी इमोशंस, एंगर, फियर, रिग्रेट। हर बार जब आप ग्रैटिट्यूड में जाते हो, आपकी एनर्जी चार्ज होती है। इमेजिन करो, आपके भीतर एक थर्मोस्टैट है जो डिसाइड करता है कि आप किस टेम्परेचर यानी किस एनर्जी लेवल पर ऑपरेट करोगे। ग्रैटिट्यूड उस थर्मोस्टैट को हाई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देता है और उस फ्रीक्वेंसी पर आइडियाज आते हैं, क्लैरिटी आती है और एक्शंस फ्लो में होते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन ग्रैटिट्यूड के जरिए अपनी एनर्जी हाई रख सकते हो, तो क्या होगा अगर उस एनर्जी को आप एक क्लियर एक्शनेबल प्लान में डालो? क्या आप अपने इमोशंस, हैबिट्स और माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकते हो, एक सॉलिड रोड मैप के साथ? अब हम आ गए हैं किताब की अंतिम छोर पर। अब जरूरत है बदलाव की। सोचना बंद करो। अब वक्त है चलने का। जो कुछ भी सीखा, अब उसे जीने का वक्त है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं बदलता। बदलता है जब आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हो, वो भी तब जब मन न हो। लेखक ने हमें हर चैप्टर में सिखाया कि हमारे इमोशंस, हमारा माइंडसेट और हमारी एनर्जी, ये सब हमारी कंट्रोल में हो सकते हैं अगर हम चाहते हैं। अब सवाल ये है, इस किताब से सीखी गई नॉलेज को अपनी लाइफ में लागू कैसे करें? एक अवेयरनेस प्रैक्टिस डेली करो। हर दिन खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्यों? ये फीलिंग मेरे सोचने के तरीके से आ रही है या किसी बाहरी चीज से? दूसरी सोच और भावना पहचानो। भावनाओं की पहचान करो। मैं निराश हूं। अब सोचो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? जैसे ही आप सोच को आइडेंटिफाई करते हो, वो आपका कंट्रोल बन जाती है। 3. जर्नलिंग को डेली रिचुअल बनाओ। हर दिन 3 बातें लिखो। मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूं? मैं आज क्या पॉजिटिव स्टेप ले सकता हूं? 4. रीप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। हर सीमित विश्वास को पकड़ो और उसे एक असीमित विश्वास में बदला करो। जैसे, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं हर दिन बढ़ रहा हूं। 5. माइक्रो एक्शन से मोमेंटम बनाओ। सोचना छोड़ो, हर दिन 2 मिनट का छोटा एक्शन लो। कंसिस्टेंसी ही ट्रांसफॉर्मेशन का असली फ्यूल है। 6. ग्रैटिट्यूड का एनर्जी बूस्टर। हर सुबह और रात को 3 चीजों के लिए आभार जताओ। इमोशन शिफ्ट ऑटोमेटिक होगा। इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक अंतरहीन रिमोट है। हर बटन एक इमोशन से जुड़ा है। अब डिसाइड आपको करना है कि प्ले पर दबाना है, पॉज पर या फिर म्यूट पर। लेखक कहते हैं, यू डोंट बिकम इमोशनली स्ट्रांग बाय एक्सीडेंट, यू बिल्ड इट वन कॉन्शियस स्टेप एट अ टाइम। एक बार एक बुजुर्ग ने एक बच्चे से कहा, तेरे अंदर 2 भेड़िए हैं, एक डर, गुस्सा, ईर्ष्या और उदासी का, दूसरा आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का, और ये दोनों रोज लड़ते हैं। बच्चा बोला, कौन जीतता है? बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा, जिसे तू खाना देता है। तो अब आप तय करो, आप अपनी इमोशनल एनर्जी से किसे मजबूत करोगे? आपके इमोशंस आपके दुश्मन नहीं है, वो तो मैसेंजर है जो बताना चाहते हैं कि कहां आपको काम करना है। अब वक्त है डर से नहीं, क्लैरिटी से जीने का, रिएक्शन से नहीं, इंटेंशन से चलने का, और सोचने से नहीं, एक्शन लेने का। कमेंट में बताओ, आज का वो एक छोटा स्टेप क्या होगा जो मैं अपनी इमोशनल मास्टरी के लिए उठाऊंगा? और कमिटमेंट लिखकर शेयर करो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप बदलने की शुरुआत कर चुके होते हो। अगर आपने ये वीडियो का पूरा सफर यहां तक देखा, तो एक बात साफ है, आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं, उसके मास्टर बनने के रास्ते पर हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इन टूल्स को सिर्फ 30 दिन प्रैक्टिस किया, तो आपकी सोच, फीलिंग और लाइफ का डायरेक्शन बदल जाएगा।